अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अक्सा महमूद एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो बिल्कुल न्यू बॉर्न होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनकी आइज़ से पानी आता है, चिपचिपी आंखें होती हैं। तो उसके लिए मैंने क्या क्या किया, अपने बच्चों की आइज़ जब जब इस तरह से हुई और डॉक्टर क्या रेकमेंड करते हैं, तो ये सारी बातें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बच्चों की आइज़ इस तरह से होती क्यों है, चिपचिपी आंखें क्यों हो जाती हैं या पानी क्यों आने लगता है, बिल्कुल जो न्यू बॉर्न होते हैं उनकी आइज़ से। तो देखें, सारे बच्चों में ऐसा नहीं होता और जिन बच्चों में ऐसा होता है तो ये बिल्कुल भी एबनॉर्मलिटी नहीं होती है, पहली बात तो ये। सेकंड थिंग ये कि बच्चों में ना जो डक्ट होती है, एक टेयर डक्ट, जो आंसू की नाली होती है ना, वो थोड़ी ब्लॉक हो जाती है या ब्लॉक्ड होती है पहले से। तो मैंने तो अपने बच्चों में ना ये ऑब्ज़र्व किया है कि मेरे जिन बच्चों की मालिश हुई है ना बिल्कुल स्टार्टिंग डे से, तो उन बच्चों में ये प्रॉब्लम नहीं मैंने देखी। जैसे कि मेरे जो बड़े तीनों बच्चे हैं ना, उनकी फ़र्स्ट डे से बिल्कुल मालिश हुई है, तो मैंने नहीं देखा कि उनकी आइज़ में ये प्रॉब्लम हुई हो। अच्छा, हरीम और हुस्ना की दफ़ा में क्या हुआ है कि बिल्कुल स्टार्टिंग डे से ना इनकी मालिश नहीं हुई है और उसकी भी एक वजह है। उनका जो चेस्ट था ना वो थोड़ा हार्ड हो गया था स्टार्टिंग डे से, तो इसकी वजह से मालिश शुरू में नहीं हुई। तो उस पे हम इंशाल्लाह फिर कभी बात करेंगे। वो भी एक प्रॉब्लम है बच्चों में जो माओ को फ़ेस करना पड़ता है और मैंने भी फ़ेस किया। खैर, हम बात कर रहे हैं टेयर डक्ट ब्लॉकेज की। तो उस पे भी ना मैंने हरीम की दफ़ा में वीडियो बनाई थी, क्योंकि हरीम की आंखों से भी ना पानी आता था बिल्कुल स्टार्टिंग से। आंखें हर वक्त चिपचिपी रहती थी और जब सो के उठती थी बिल्कुल चिपकी हुई आइज़ होती थी, तो फिर उसको मैं साफ़ करती थी, फिर वो थोड़ा सही होती थी, फिर से वो रात तक दोबारा से चिपक जाती थी। तो अब मालिश का क्या कनेक्शन है? तो मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, मेरी ऑब्ज़र्वेशन के मुताबिक, जब हम मालिश कर रहे होते हैं तो हर जगह से मालिश हो रही होती है, आँखों की भी, मतलब नाक की भी और मुंह की भी, गर्दन की भी। तो ना जब नाक पे हाथ पड़ता था ना, तो जो ब्लॉकेज होती थी वो खुल जाती है बच्चों की, जहाँ तक मेरी ऑब्ज़र्वेशन है। तो जो मेरे पहले 3 बच्चे हैं उनकी मालिश हुई है और मालिश वाली आंटी से करवाई है, तो वो नाक की और माथे की, हर जगह की वो मालिश करती थी। तो स्टार्टिंग से उनमें ये प्रॉब्लम हुई नहीं। लेकिन हरीम और हुस्ना में क्या हुआ कि स्टार्टिंग में मालिश नहीं हुई, हल्का सा जो मसाज होता है नाक पे भी, तो वो नहीं हो पाया, जिसकी वजह से शायद वो जो ब्लॉकेज है वो वैसे ही रही और इसीलिए फिर इनकी आंखों से पानी आता था। तो हरीम की एक आंख से बहुत पानी आता है, तो डॉक्टर ने यही कहा था कि आप कुछ भी ना करें, बल्कि बस आप ये हल्का सा इस तरह से मसाज करें। तो मैंने उस पर वीडियो भी बनाई थी। और हुस्ना को जब हमने टेस्ट करवाया, चेक करवाया, तो डॉक्टर ने तब भी यही बात बोली। इसके अलावा ड्रॉप वगैरह लिख दिए थे कि आप ये ड्रॉप डाल दें, इससे भी ठीक हो जाएगी। हरीम की दफ़ा में भी ट्यूब लिख कर दी थी, आई थिंक ड्रॉप भी दिया था, तो वो हमने इस्तेमाल किया था। लेकिन मसाज से काफ़ी फ़र्क पड़ा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि मसाज से ना ये प्रॉब्लम हल हो जाएगी। और अगर बिल्कुल स्टार्टिंग है, बिल्कुल शुरुआत है, तो आप इस तरह से कर लें। नहीं तो अगर 1-2 हफ़्ते गुज़र गए यानी लेट हो गए, तो आप दवाई भी लिखवा सकते हैं या ड्रॉप्स वगैरह ही देते हैं बच्चों को, तो वो आप लिखवा सकते हैं। हुस्ना की दफ़ा में थोड़ा लेट हो गए हम, तो इसकी वजह से फिर हमें उसको चेक करवाना पड़ा, क्योंकि उसके काफ़ी दाने वगैरह भी निकल आए थे। तो थोड़ा सा ना मैं परेशान हो गई थी, क्योंकि ऐसे दाने किसी भी बच्चे में मेरे नहीं निकले। वो पानी वाले दाने इस तरह से निकल आए थे। तो डॉक्टर ने कहा नहीं, ये अंदर की गर्मी है बच्चे की, वो निकलने दें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। तो उन्होंने एक ट्यूब लिख दी थी। मुश्किल से मैंने 3 दिन भी यूज़ नहीं की और माशाल्लाह काफ़ी फ़र्क पड़ गया और फिर मुझे इस्तेमाल करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। और ड्रॉप्स भी मैंने आई थिंक 3 दिन बिल्कुल रेगुलर डाले थे, उसके बाद मुझे चौथे दिन ज़रूरत नहीं पड़ी। माशाल्लाह इसकी आंखें भी बिल्कुल ठीक हो गई, पानी भी नहीं आता और चिपचिपी भी नहीं होती। मसाज से काफ़ी फ़र्क पड़ा। डॉक्टर ने तो यही बताया कि हल्का सा ऑयल उंगलियों पे अपनी लगा के ना उससे मसाज करें। तो वही बच्चे की जब मालिश होगी, तो जब नाक पे भी हाथ पड़ेगा तो मालिश उसकी हो ही जाएगी, मसाज। रूटीन में आप यही रखें, कोशिश यही करें कि बच्चे की मालिश हो जाए,
तो जब मालिश होगी तो उससे इंशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा। बाकी ये कोई परेशानी वाली या टेंशन वाली बात नहीं है कि बच्चे की इस तरह से आँख बह रही है या आँख चिपचिपी हो रही है या इस तरह से दाने भी ना, अच्छा दाने जो है ना हर बच्चे के मेरे निकले, तो इट मीन्स के बच्चों में ये कॉमन है जो बिल्कुल न्यू बॉर्न होते हैं ना उनमें। हालांकि हुस्ना तो सर्दियों में पैदा हुई है, बाकी मेरे बच्चे गर्मियों में हुए, तो मैं समझती थी कि ये गर्मी दाने हैं, तो मैं टोपा नहीं पहनाती थी। लेकिन हुस्ना की दफ़ा में भी डॉक्टर ने यही बोला कि आप इसको टोपा नहीं पहनाएं, ये अंदर की गर्मी है जो इसको ये निकलने दें। तो हालांकि सख्त सर्दियाँ थी जब हुस्ना पैदा हुई है, तो मेरे ख़्याल में ये बच्चों के निकलते ही निकलते हैं। हरीम की दफ़ा में भी ना मैंने इस तरह से वीडियो बना ली थी कि कभी ज़रूरत पड़ी इस फुटेज की तो मैं ज़रूर ये शेयर करूँगी, और अपने लिए भी महफूज कर ली थी। तो हरीम के भी इसी तरह से बारीक बारीक दाने निकले थे, हुस्ना के थोड़े से ज़्यादा इस तरह से हो गए थे, तो मोटे मोटे से ना, तो मैं थोड़ा डर गई थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो खैर डॉक्टर ने कुछ इस तरह से बोला नहीं, कोई टेंशन वाली बात है, नॉर्मली ये बच्चों के निकलते ही हैं। अच्छा, डॉक्टर जो है वो थोड़ा सा ना परेशान भी कभी कभी कर देते हैं। हुस्ना को जब हमने चेकअप हुस्ना का करवाया ना, हालांकि हुस्ना जो है उसका वेट भी माशाल्लाह सारे बच्चों से सबसे ज़्यादा है माशाल्लाह से जब वो पैदा हुई थी, और हेल्दी भी है माशाल्लाह हर तरीके से, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। उसकी जो नाफ है वो भी माशाल्लाह से 3 दिन के अंदर ही झड़ गई थी, चौथे दिन उसकी नाफ बिल्कुल सेट हो गई थी। सारे बच्चों में माशाल्लाह हुस्ना की नाफ सबसे पहले झड़ी है। तो मैंने नाफ भी चेक करवाई थी डॉक्टर से कि आप एक दफ़ा चेक कर लें, उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल ठीक है। तो लेकिन ना उन्होंने पता नहीं क्यों थोड़ा सा परेशान इस सेंस में किया कि उन्होंने बोला कि ना आप बच्ची को ना हर महीने चेकअप इसका करवाएं, और 2-3 बातें पूछी कि बच्ची जब दूध पीती है तो डकार ले लेती है और सही से फीड कर रही है। मतलब वो उन्होंने पता नहीं क्या सोच के इस तरह के सवाल किए कि मैं थोड़ी सा परेशान हो गई बाद में कि डॉक्टर इस तरह से क्यों पूछ रहे हैं, जब बच्ची हेल्दी है, ख़ुद कह रहे हैं कि वेट भी बिल्कुल सही है, तो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि हर महीने जो है इसको चेकअप करवाने ज़रूर लेकर आएँ, और मैं विटामिन डी लिख रहा हूँ वो इस बच्ची को दें। तो ये बात मुझे समझ नहीं आई। तो अभी भी जब विटामिन डी वो ड्रॉप्स लेकर आए ना, तो मैं यही वो हो रही थी कि इसको क्या ज़रूरत है, कि क्या कोई कमी है इसके अंदर, अल्लाह ना करे। इस तरह से क्यों लिख कर दिया ना 11 दिन की बच्ची को, 11 दिन की थी जब हम इसको लेके गए थे। पिलाने की ड्रॉपर है, हाँ ड्रॉप्स विटामिन डी। और ये कह रहे महीने में एक बार चेकअप करवाएं, ये मसला है क्या? बताओ क्या मसला है? अरे वो तो मतलब अपने उसमें कहना है, कोई मसला है तभी कह रहे हैं, वरना कहते नहीं है डॉक्टर। जल्दी समझ आएगी। जैसे इंशरा के बाद, इंशरा की दफ़ा में उन्होंने कहा कि दोबारा आएँ। नहीं वो पता क्या करा देंगे, कह रहे नॉर्मल है, तो सही है माशाल्लाह, वज़न भी सही है, बोल रहे थे सही है माशाल्लाह, वज़न भी सही है। हाँ 2-3 लोगों से पूछा यार, इन लोगों से मैं खुद नहीं करवाता उनकी होगी कोई राय नहीं, वरना कभी भी इस तरह कहा नहीं है। तो मैंने तो हुस्ना को वो ड्रॉप्स नहीं दिए, बस जो आई ड्रॉप दिए थे वो मैंने इसको वो यूज़ किए, और जो क्रीम दी थी वो यूज़ की। मैंने कहा ये आप वापस करवा दें, मेरी बच्ची माशाल्लाह बिल्कुल हेल्दी है, और डॉक्टर ने इस तरह से डरा दिया, या तो डॉक्टर ने रेकमेंड ऐसे ही कर दी है वो दवा, क्योंकि वो डॉक्टर्स के पास इस तरह से आते हैं ना, सैम्पल फ्री सैम्पल, कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होता है, पता नहीं कि इतनी आप सजेस्ट करेंगे, तो आई थिंक इस तरह का कुछ होगा। मेरी बच्ची माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल हेल्दी है, इसको ज़रूरत नहीं है, और मैंने वो वापस करवा दिए, और अल्हम्दुलिल्लाह हुस्ना बिल्कुल ठीक, और वेट भी इसका काफ़ी माशाल्लाह अच्छा गेन हो गया 1.25 महीने तक। तो बस यही कुछ बातें, मतलब माँओं को ना डॉक्टर्स थोड़ा डरा भी देते हैं और माएँ डर भी जाती हैं। तो ये इन सब बातों को ना ज़रा जहन नशीन कर लें जब आप बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाएं, या ख़ुद भी डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर थोड़ा सा परेशान करते हैं, मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, तो उससे थोड़ा बच के रहें। बाकी ये है कि डॉक्टर को विज़िट ज़रूर करें, चेकअप ज़रूर करवाएं, ख़ुद डॉक्टरी करने की कोशिश ना करें, ख़ास तौर पे बच्चों के मामले में। हाँ थोड़ा बहुत जैसे खांसी है, इस तरह से कुछ है, तो घर में रेमेडीज़ यूज़ कर लें, लेकिन बच्चों के लिए लाजमी आप एक चेकअप, मैं तो बच्चों के लिए लाजमी एक अपॉइंटमेंट ज़रूर रखती हूँ डॉक्टर से,
क्योंकि इससे ना मुझे तसल्ली हो जाती है कि एटलीस्ट कोई परेशानी वाली, कोई ख़तरे वाली बात नहीं है। और हमेशा बच्चों को चाइल्ड स्पेशलिस्ट को ही दिखाएं। मैं हमेशा आपको यही कहूँगी, जर्नल फिजिशियन को नहीं दिखाएं, क्योंकि मैं एक दफ़ा ये बहुत बुरी तरह भुगत चुकी हूँ। बच्चों के लिए हमेशा चाइल्ड स्पेशलिस्ट का इंतखाब करें और उसको ज़रूर लाजमी दिखाया करें। तो ये कुछ छोटी मोटी टिप्स हैं जो कि मुझे आपको देनी थी, जो कि मैं फ़ॉलो करती हूँ और मुझे काफ़ी फ़ायदा होता है। बच्चों के मामले में ना इस तरह से ख़ास तौर पे मेडिकली कंप्रोमाइज़ ना किया करें। एक दफ़ा से चाइल्ड स्पेशलिस्ट का ख़र्चा थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन एक बार आप ख़र्चा उठा लें और एक बार तसल्ली कर लें, उसके बाद फिर आप जब तसल्ली हो जाती है ना कि कोई ख़तरे वाली बात नहीं है, तो फिर ज़हनी तौर पे भी सुकून होता है कि हाँ भाई कोई मसले वाली बात नहीं है। और कोई ख़तरे वाली बात भी होती है तो वो भी फ़ौरन वक्त पे पता चल जाती है। तो ये कि बच्चों की खैर इम्यूनिटी तो होती स्ट्रॉन्ग है और तेज़ होती है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा माएँ जो हैं अपनी तकलीफ़ बर्दाश्त कर लेती हैं, लेकिन बच्चों की तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं होती है। सो आई होप कि ये वीडियो आप लोग के लिए थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना और अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखिए। बी हेल्दी, बी स्ट्रॉन्ग। वाह भाई, मेरी बेटी ने सीख लिया माशाल्लाह। मेरा बच्चा से करना आ गया मेरी बेटी को, मेरी डिम्पल को इन्हें पाली बेटी खूब चिलस है ना। ओके, अभी नहीं होया, अभी और वीडियो बनाए। अच्छा, अब इनफ, अभी और अभी नहीं, अब वीडियो मैं बंद कर दूँ। गिव मी वन फ्लाइंग किस प्लीज। थैंक यू बेबी, थैंक यू मेरा बच्चा।